अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जोसेफ मर्सी, ही इज़ अ राइटर, वो कहते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उनकी एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि इसको बेसिकली आप जो कहते हैं वो ये मानता है, यानी आपका माइंड वो चीज़ एक्सेप्ट करता है जो आप इसको एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं कि हम मतलब वाट एवर वी थिंक इज़ राइट, वी एक्सेप्ट दैट इज़ राइट। यानी हम जो कहते हैं कि ये सही है, सिर्फ हम उसी को सही समझते हैं अक्सर, बाकी दुनिया कुछ भी कहे हम उसको गलत ही समझते हैं। मतलब हम अपने व्यूज़ जब सामने रखते हैं तो हम कहते हैं सर जो मैंने बात की वो बिल्कुल सही है, ये अलग बात है कि आप उसको मान नहीं रहे। तो ये इसकी मिसाल है कि आप जब अपने आप को बोलते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि आप बिल्कुल सही हो। इसीलिए दुनिया की कितनी भी एग्जांपल्स आपके सामने जब रखी जाती हैं प्रैक्टिकली, तो आप बोलते हैं नहीं सर जिस तरीके से आपने काम किया वो कोई और तरीका होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ और जो मैंने जहाँ जहाँ जाके देखा है ये तो मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से जब आप हो ही नहीं सकता को यकीन बना लेते हैं, तो इसी तरीके से जो इमोशंस हैं आपकी, ये अगर आप पॉजिटिव कर लें, जस्ट लाइक थोड़ी देर पहले मैं कहता हूँ कि आप किसी को नहीं मानते, अपने आप को सही मानते हो, तो इसी तरीके से अगर आप अपने आप को पॉजिटिवली सही मानना शुरू करो, वहाँ पर भी जहाँ पर चैलेंज है तो आपका माइंड उसको बिल्कुल सच समझेगा। क्योंकि ये एक बच्चे की तरह है, ये एक सीड की तरह है। सीड क्या होता है, अगर आपने कोई बीज बोया और उसका पॉजिटिव या नेगेटिव पौधा निकलना है, क्योंकि जो टाइप होगी सीड की उसी टाइप के हिसाब से आपका पौधा निकलना है। अगर आपकी सोच एक हफ्ता मुसलसल नेगेटिव रही है तो आपको सारी चीज़ें आसपास में नेगेटिव ही नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप एक हफ़्ता पॉजिटिव, कोई कुछ भी कहे, आपने अपने आप को ये समझाया कि भाई मैंने पॉजिटिव ही थॉट करनी है, सोचना है, तो आपको सारी चीज़ों में अच्छाइयाँ ही नज़र आएंगी। और यही अच्छाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपका बिलीव बन जाएगा। और जब बिलीव बन जाता है तो फिर वो आप काम कर लेते हैं। तो जितने भी लाइफ में चैलेंजेस हैं बेसिकली वो सबकॉन्शियस माइंड आपका इतना पावरफुल है कि इसको अगर आप फीड करना शुरू करेंगे पॉजिटिवली कि भाई ये चैलेंज कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करता रहा हूँ या मैं कर लूँगा, तो ये वाकई भी कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहते हैं कि नहीं ये तो मसले हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकते, तो आपका रिस्पॉन्स भी आपको वही मिलेगा। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको वो रास्ते ढूंढना आपके लिए शुरू करता है जैसी आप सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं कि भाई ये काम नहीं हो सकता, मैं परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर सकता, मैं सेल बेहतर नहीं कर सकता, मैं लोगों को डील नहीं कर सकता, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, मैं लोगों के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, तो आपका माइंड आपको ना करने की 101 रीज़निंग और 101 वजूहात के साथ साथ रास्ते भी बताता है कि आप इस वजह से नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव वेज आपके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड बनाना स्टार्ट करता है कि ये काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 से 3 से, ए से, बी से, 3 से, बहुत सारे वेज आपको बताएगा कि ये आप परफॉर्मेंस इस तरीके से भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आप प्लान बी पे जाएंगे तो भी कर सकते हैं, प्लान सी पे जाएंगे तो भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली वेरी पावरफुल स्टेटमेंट कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं तो ये पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द जितने भी चैलेंजेस लेके आए आपके लिए ये कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर नेगेटिविटी के साथ काम करते हैं तो ये दुनिया कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, कितने भी मौके क्यों ना लाए, आपको फिर भी उसमें ज़ीरो ही नज़र आएगा, नाकामी ही नज़र आएगी। और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो लोग अब तक नाकाम रहे हैं या नाकाम होंगे, उनकी मेन रीज़निंग यही है कि उन्होंने अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको ज़्यादा सुना है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, बजाय बाहर की आवाज़ों के कि आप कर सकते हो। और जितने भी लोग कामयाब हैं दुनिया टॉप लेवल पे, वो सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुने रहे हैं और अपने आप को सुनाते रहे हैं कि ये आप कर सकते हो, ये आप कर लोगे। क्योंकि जितने भी इन्वेंशंस होती हैं उनके पीछे जो साइंटिस्ट होता है, चाहे वो बल्ब बनाए, चाहे वो कंप्यूटर बनाए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन बनाए या कोई भी बनाए, वो एक बंदा पहले बिलीव करता है, उसी से वो इनिशिएटिव लेता है और उसके बाद वो कर दिखाता है।
तो ये आपका बिलीव है कि आप जो कर सकते हैं वो आप वाकई ही कर सकते हैं, अपने आप को बार बार बोल के। सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, ओबे करता है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जस्ट लाइक अ फ्लावर और ट्री दैट विल बी बॉर्न फ्रॉम अ सीड। तो जैसे ही आप सीड बोएंगे, जो आप इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देते हैं वही चीज़ आपकी एक्सेप्ट होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अकॉर्डिंग टू जोसेफ मर्सी आप पॉजिटिविटी सिखाएं, लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी सिखाएं और रिपीटेडली पॉजिटिविटी सिखाएं। इसी से ही आप अपनी लाइफ को, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, बेहतर कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है। सो कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और इस पे आप अमल करें। इसके अगर आप अमल करते हैं तो लाइफ आपके लिए बड़ी ईजी है और सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू अगेन।